बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर से होंगे। आज हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और वो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं इसको कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला सवाल है 81/144 और तीसरा सवाल है 4 होल 16/25 और बाकी जो एक्सरसाइज के अंदर सवाल दिए हैं वो भी सब इसी तरीके से होंगे। तो बच्चों, ये जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं इसको कहते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं इसको? वल्गर फ्रैक्शंस। अब वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर हों, यानी दोनों के स्क्वायर रूट निकल सकते हों, तो उनको कहा जाता है वल्गर फ्रैक्शन। जैसे 16 है तो स्क्वायर निकलेगा, इसका रूट निकलेगा 4, और 25 है तो इसका रूट निकलेगा 5। तो इस तरह के फ्रैक्शन के जिनमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू दोनों स्क्वायर हों और उनका रूट निकल सके, परफेक्ट स्क्वायर हों, रूट निकल सकते, उनको कहते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। और ये ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे सवाल दिए हुए हैं। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल है 81/144। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और नीचे सवाल लिख देंगे 81/144। फिर अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो 81 है न्यूमरेटर इसका अलग रूट निकालेंगे और नीचे 144 है इसका अलग रूट निकालेंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं डिवीज़न मेथड। तो 81 पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखी 81 और उसको डिवीज़न मेथड वाले तरीके से नीचे लिखा। अब हमने देखना है कि 81 पर टेबल पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमने इसकी पेयरिंग करनी है। तो पेयर करने के लिए 81 को राइट साइड से हम एक एक पेयर बनाते जाएंगे, जुड़ा बनाते जाएंगे, और 81 है तो पूरा पेयर बन जाएगा। राइट साइड से इसको शुरू करना है और आखिर तक ये पूरा पेयर। लेकिन अगर ये 181 होता तो हम क्या करेंगे? पहले पेयर बनाएंगे 81 और जब वह 1 बच जाएगा तो उसके ऊपर हम कैप लगाएंगे। तो इस तरीके से रूट निकालने का पेयरिंग बना के हम डिवीज़न मेथड में करते हैं। और उसके बाद 81 पे ऐसा टेबल पढ़ना है जो पूरा अपने ही टेबल में जाए। जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। इस तरह के टेबल हम पढ़ते जाएंगे। तो 81 पर 9 का टेबल जा रहा है तो हमने 9 का टेबल ही पढ़ना है। और हालांकि इसके ऊपर 3 का टेबल भी जा रहा है, 2 का टेबल भी जा रहा है, 3 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल नहीं जा रहा है, तो हम 3 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका मेथड है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन का रूट निकालते हैं तो पूरा टेबल अपने टेबल से ही पढ़ते हैं। जैसे 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। इस तरह का टेबल अब हमने इसके ऊपर पढ़ना है। तो 81 पर हमारे पास कौन सा टेबल जाता है? 9 का टेबल। 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। और कोई टेबल हम इस पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 9 का, जो कि 9 टाइम्स ही जाएगा। तो 9 नीचे भी लिखना है और उसके नीचे ऐसे इस तरीके से प्लस करना है और फिर 9 9 ज़ा 81 जो है वो इधर लिख देना है। तो पूरा कट गया और 9 और 9 को प्लस भी करना है तो कितना हो जाएगा? 18। और ये टेबल हमने इस तरीके से डिवीज़न मेथड में ऊपर 9 लिख देना है। तो हमारे पास पहला जो ऊपर न्यूमरेटर है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे नीचे वाली वैल्यू की तरफ और अब आपने देखना कि आपका आंसर जो टेबल लगाया है वो ठीक है या गलत है। तो नीचे जो इसका प्लस आ रहा है 9 और 9 का 18, और जो हमने टेबल ऊपर पढ़ा है 9 वो उसका हाफ होना चाहिए। तो 9 और 9 कितना हो रहा है? 18, और 18 जो हमने टेबल पढ़ा है वो 9 है, वो उसका हाफ होगा। तो अब हमने बिल्कुल ये टेबल सही पढ़ा है। तो अगला नीचे वाला डिनोमिनेटर है 144। तो इसका हमने अलग स्क्वायर रूट निकालना है। तो 144 लिखा, पेयरिंग की 44 और कैप जो है वो लगाया 1 के ऊपर। अब डिवीज़न मेथड वाला तरीके से इसको जो है ना हमने लिखा। उसके बाद हमने
जो लेफ़्ट साइड पे कैप वाला नंबर होगा उसके ऊपर टेबल लगाएंगे तो वो 1 ही है, 1 के ऊपर 1 का टेबल ही जाएगा। तो 1 1 जा 1 उसके नीचे लिखा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। फिर 44 पूरा पेयर हमने नीचे उतारना है। अब हमने ध्यान ये करना है कि 2 के टेबल को यानी 2 नंबर को मिला के और कौन सा टेबल उसके साथ मिला के पढ़ें कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 44 आ जाए। लेकिन टेबल वही पढ़ना है कि जैसे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो 2 के साथ इस तरह का टेबल रखना है कि ये पूरा 44 आ जाए। तो 2 के साथ हम 2 ही रखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास आ जाएगा 44। तो 2 हमने ऊपर भी रखा नीचे भी रखा। अब हम टेबल पढ़ेंगे, प्लस करके नीचे रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके उसके नीचे रखेंगे। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और पूरा कैंसिल हो गया और दोनों को प्लस करेंगे 2 और 2 कितना जाएगा 4 और नीचे 2 वही उतारेंगे 24। तो आपको मैंने बताया कि ऊपर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो नीचे वाले प्लस का हाफ होगा। 24 का कितना हो जाएगा 12। तो अब हमारा आंसर ठीक है। अब हम आंसर किस तरह लिखेंगे इसका 81/144 रूट लगाएंगे और उसके बाद हमने जो टेबल पढ़ा जो इसका आंसर आया 9, वो 9 हमने ऊपर रखा और 12 नीचे रखा, ये इसका आंसर आया। 12 नीचे रख के हम आंसर रखेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसी तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले होल और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर उसमें प्लस करेंगे। 420 जा कितना हो जाएगा 100, 420 जा 100 और 16 उसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 और नीचे क्या हो जाएगा वही 25 हम नीचे लिखेंगे। फिर ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे और नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवालात हैं इसी तरीके से दिए हुए हैं, आप इसको करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है। और फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा।